सर जी कोई कौन सी पार्टी का हो ये हम ये नहीं है भाई, ये बीजेपी का है, कांग्रेस का, आम का, कोई भी संसद हो भारत के सभी के ये बढ़ना के धरना किया है पूरे हरियाणा के अंदर ना, भारत के अंदर, पूरे भारत के पूरे अंदर। 9 दिसंबर 2021 को हमें वो लिखित आश्वासन का जो पत्र दिया गया था वो हमें दिया गया था। आज 9 दिसंबर 2024 है, पूरे 3 साल उन बातों को हो चुके हैं, अभी तक हमारी वो मांगे पूरी नहीं की गई। अगर सरकार नहीं मानेगी नहीं तो दोबारा दिल्ली जाओगे, मानना नहीं के, लेकिन कितना वो कर दो। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। जो लोग ऐसा सोचते थे कि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, उनकी जानकारी के लिए बता दो कि किसान आंदोलन ना ही कभी खत्म हुआ था और ना ही खत्म हो चुका है। तस्वीरें हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी के घर के बाहर की, जहां पर किसानों का आज पूरे हरियाणा में एक जो ऐलान था, एक कॉल थी कि जब सभी जिला मुख्यालयों के बाहर जितने भी जो एमपी है उनके घर का घेराव किया जाए। समय था शाम को 5 बजे तक का और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वही किसानी झंडा और वही डंडा लेकर हमारे बड़े बुजुर्ग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा कि बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हुए और दूर आपको हरियाणा पुलिस की बस जो है, हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात जो है नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन लगातार पिछले काफी समय से जारी है, आज ये घेराव करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कुछ वजह रही, इन्हीं से जान लेते हैं। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। जो लोग कहते थे किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो आज क्या वजह रही यहाँ पर घेराव करने की? देखिए, किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि किसानों की जो बहुत लंबे समय से लंबित मांग है, एमएसपी गारंटी कानून बनाने की, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हुए C2+50% फार्मूले के तहत किसानों को एमएसपी के तहत रेट दिए जाने की, फसलों का रेट दिए जाने की, वो मांग अभी लंबे समय से अधूरी पड़ी है। सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया, बार बार आश्वासन दिया, उसके बावजूद भी वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। तो इस हालात में आंदोलन समाप्त होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये बात और है कि सरकार का लिखित में आश्वासन देने के बाद किसान कुछ समय के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर देते हैं और सरकार के वादे को पर विश्वास करते हुए कुछ समय के लिए विराम करते हैं। लेकिन जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी, पूरे देश के किसानों की 60 करोड़ किसानों की ये मांग है, जब तक ये पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। जी, मेरा इसी के बीच में मैं आपको रोकूंगा कि जो नायब सैनी जो नए सीएम बने हरियाणा के, वो लगातार सोशल मीडिया पर ऐसा प्रचार करते हुए नजर आते हैं कि हमने किसानों के एमएसपी मांग की जो मान है वो मान ली है, तो इसमें क्या कम्युनिकेशन गैप है? देखिए, नायब सैनी जी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें अभी इतना तजुर्बा नहीं है, उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि एमएसपी देने का काम, एमएसपी घोषित करने का काम केंद्र सरकार का है, ना कि राज्य सरकार का। केंद्र सरकार 23 फसलों पर एमएसपी घोषित करती है, अभी आज की जो स्थिति है उसके मुताबिक 23 फसलों पर एमएसपी घोषित करती है। लेकिन नायब सिंह सैनी जी आज ये कहते हुए घूम रहे हैं कि हमने 24 फसलों पर एमएसपी दे दिया है, जबकि हरियाणा में 24 फसलें तो कहीं पे उगाई भी नहीं जाती हैं। नायब सैनी जो कह रहे हैं कि हमने एमएसपी दे दिया है, इन्हीं के राज्य में इलेक्शन का दौर होने के बावजूद भी जब धान की फसल और तमाम अन्य फसलें जो मंडियों में बर्बाद हो रही थी, लुट रही थी, एक एक महीने तक फसलें मंडियों में पड़ी रही हैं, उनकी खरीद की व्यवस्था नायब सैनी जी नहीं करवा पाए। एक एक महीने तक किसान मंडी में अपनी फसल को लेकर के बैठा रहा है, उसके बावजूद भी जब वो उसकी 1 महीना इंतजार करने के बाद उसकी फसल बिकी है, तो भी एमएसपी रेट, जैसे धान का एमएसपी रेट जो है 2320 रुपये निर्धारित किया गया था, उससे 500-600 रुपये तक कम के मूल्य में उनको उसको अपनी फसल बेचनी पड़ी है, मजबूरन बेचनी पड़ी है, क्योंकि इतने लंबे समय तक बैठने के बावजूद भी उसकी फसल नहीं बिक रही थी, तो मजबूरी में किसान को इतने औने पौने दामों में अपनी फसल बेचनी पड़ी। तो इस तरीके से उनका दावा बिल्कुल सरासर गलत है, कोई एमएसपी नहीं दी जा रही। दूसरा, जो पिछला जो हमारा किसान आंदोलन था 2020-21 का, उसकी लंबित मांगें थी, सरकार ने ये ठीक है उस वक्त काले कानून वापस ले लिए थे, लेकिन साथ में हमारे पास समझौता पत्र साइन करके केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से हमें समझौता लिख के दिया गया था कि भी आपकी ये 5 जो लंबित मांगे हैं इनको हम जल्दी ही पूरा कर देंगे, इसलिए आप इस आंदोलन को स्थगित कर दीजिए। उस समय हमने सरकार के आश्वासन पर उस आंदोलन को स्थगित किया गया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद भी 9 दिसंबर 2021 को हमें वो लिखित आश्वासन का जो पत्र दिया गया था वो हमें दिया गया था। आज 9 दिसंबर 2024 है, पूरे 3 साल उन बातों हो चुके हैं, अभी तक हमारी वो मांगे पूरी नहीं की गई। इसीलिए 13 फरवरी से हमने दोबारा से किसान आंदोलन शुरू किया खनौरी बॉर्डर,
शंभू बॉर्डर, रतनपुरा बॉर्डर पर। और ये सभी किसान इकट्ठा होकर के दिल्ली जाने के लिए रवाना हुए थे अपने अपने घरों से, लेकिन उन्हें इन बॉर्डर्स पर रोक दिया गया। तब से 10 महीने से किसान रोड पर बैठे हुए हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात और तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए जाने भी गई हैं। 750 किसान पिछले आंदोलन में शहीद हुए थे। 35 किसान इस आंदोलन में अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने का कोई काम नहीं कर रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर के 26 नवंबर से हमारे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने सरकार को चेताया था कि 26 नवंबर से मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। उससे पहले या तो हमारी मांगें पूरी कर दीजिए, अन्यथा मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो खुद ही आमरण अनशन पर नहीं बैठेंगे। अगर आमरण अनशन पर बैठे हुए उनकी जान चली जाती है तो इस स्थिति में उनके बाद और कौन कौन नेता बारी बारी से आएंगे और आप आमरण सभी पहले वो आमरण अनशन पर बैठते रहेंगे, अपनी जानें इसी तरह से देते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे और उनके शवों को भी तब तक नहीं उठाया जाएगा जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती। आज 14वां दिन है उनके आमरण अनशन का। उनकी हालत बहुत चिंताजनक है, नाजुक है, कैंसर से पीड़ित हैं और 67 वर्ष से ज़्यादा की उनकी उम्र है। इस हालात में वो संघर्ष कर रहे हैं। हम आज एक दिन का जो सांकेतिक धरना है, उनके समर्थन में एक दिन का भूख हड़ताल का जो ये कार्यक्रम है, उनके समर्थन में इस कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। तमाम किसान साथी यहाँ पर पहुँचे हैं उनके समर्थन में, किसानों की मांगों को पूरा करवाने के लिए और अपने सांसद को हमारी मांग संसद में उठाने के लिए आग्रह करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इस जो घेराव है उसके अंदर एक सवाल लगातार निकल कर आता है कि सेंटर की सरकार और हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन अगर हिसार सीट की बात करें तो हिसार सीट से सांसद कांग्रेस पार्टी से हैं, तो उनका घेराव क्यों? ऐसा जी कोई कौन सी पार्टी का हो, ये हम ये नहीं है भाई ये बीजेपी का है, कांग्रेस का, आम का, कोई भी संसद हो भारत के, सभी के ये बढ़ना के धरना किया है। पूरे हरियाणा के अंदर, भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर आज ये एक दिन का जो है सांकेतिक धरना रखा गया। हाँ हाँ, ठीक है, भविष्य की क्या कुछ रणनीतियां आपकी रहेंगी? भविष्य की तो ये ऊपर से जो संगठन संयुक्त मोर्चे आदेश है उसका पालन करेंगे हम। लगातार हरियाणा में फिर से जो किसान है वो दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। उनको बॉर्डर पर बार बार रोका जा रहा है, कभी बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोका जाता है, कभी कीलों की कंटीली तारे लगाकर रोका जाता है। तो कहीं वो पुराने वाले दिन दोबारा देखने को तो नहीं मिलेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी नहीं तो दोबारा दिल्ली जाओगे, मानना नहीं के, लेकिन कितना वो कर दो, अपने आप तो बुला रहे हैं, पहले बातचीत करी थी, बस दिल्ली आ जाओ, आप ट्रैक्टर छोड़ आओ। हम ट्रैक्टर छोड़ के ने पैदल यात्रा कर ली, पैदल भी को नहीं, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में जावांगे, ताकि रोड जाम होगा। 101 आदमी की लिस्ट बनाए कि 101 आदमी पहले चले जाओ, 101 फिर चले जाएंगे, उनको भी नहीं जाने दे रही है, तो तानाशाही है भाई जी। ठीक है, तो आज के इस सांकेतिक घेराव के अंदर एक बात लगातार निकल कर आ रही है, चाहे वो सांसद भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर कांग्रेस की पार्टी का ही क्यों ना हो, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि संसद में किसानों के मुद्दे को जो है बढ़ चढ़ कर उठाए, ताकि ये जो किसान आंदोलन है अपने मुकाम पर पहुंच सके। और लगातार हरियाणा के अंदर जो किसानों ने फिर एक बार दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है और लगातार उन्हें बॉर्डरों पर रोका जा रहा है। ऐसे में अगर कोई तनावपूर्ण स्थिति बनती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर इस दौरान कोई बुरी घटना निकल कर आती है तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में पूरी तरीके से सोचना होगा, समझना होगा। और जो लोग ये मानते थे कि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है या फिर से एक बार शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है। किसान आंदोलन बदस्तूर यूं ही जारी है। यहाँ पर मौके सभी बैठे सभी लोगों ने साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि आज केवल एक दिवसीय सांकेतिक घेराव था, भविष्य में अगर कोई कड़े कदम भी उठाने पड़े तो उससे भी ये लोग परहेज नहीं करेंगे। ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर आपकी जो भी राय वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।